हेलो एवरीवन, जय श्री राम। अभी ना हम देखने वाले हैं इंजाइमोलॉजी का एक टॉपिक। मैं देखो पूरा टॉपिक मैंने पढ़ा रखा, वो वीडियो अगर आपके पास टाइम है ना तो जरूर देख लेना। 1 डेढ़ घंटे की वीडियो होगी, इवन पार्ट्स में भी बना रखी है और शायद पूरी कंबाइन भी हो। प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी, वहां से देख लेना। पूरा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक ना एक क्वेश्चन वहां से आएगा जरूर। ठीक है, अभी ये मैं नॉर्मल समझा रहा हूँ ये क्वेश्चन कि हल्का फुल्का आइडिया हो जाए, बट पूरा अगर आपको वो करना है तो वो वीडियो देखनी पड़ेगी। शायद आई बटन पे मैं लगा भी दूंगा। ठीक, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। 2022 का ही क्वेश्चन है। अब ये बोला गया है कि भैया रिवर्सिबल इंजाइम इनिबिटर है, उसके रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है। मतलब जो अपना इंजाइमोलॉजी है उसमें हम अपना इंजाइम डालते हैं, ओ इनिबिटर डालते हैं। वो दो टाइप से करता है, एक तो रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। मतलब एक तो क्या है कि इनिबिटर हटा दिया तो दोबारा से रिएक्शन वैसे ही होने लग जाएगी, और इरिवर्सिबल में क्या होता है कि भैया एक बार अगर इनिबिटर लगा दिया ना तो वो हमेशा ही वैसे रहने वाली है, चाहे आप इनिबिटर को हटा भी दो। ये दो टाइप की रिएक्शन होती है, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल। ठीक है, ये हटाने के बाद भी काम नहीं करती, ये हटाने के बाद पहले जैसी नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसके ही हमारे पास ना तीन टाइप है, एक कम्पिटिटिव, एक नॉन कम्पिटिटिव और एक है अनकम्पिटिटिव। ये तीनों पार्ट है भाई, तीनों पे ध्यान रखना है और तीनों पे हमें बस छोटी छोटी चीजें याद रखनी होती है। अभी मैं जो अगली 3 4 लाइन जो बोलूंगा ना मैं भाई, वो ध्यान से सुन लेना है। अच्छा, उससे पहले मैं हल्का सा ना आइडिया बता देता हूँ कि ये मतलब इनिबिशन होती कैसे है। ठीक है भाई, बड़ा सा टॉपिक है, हल्का सा 2 4 लाइन में ही बताने का वो है। ये देखो, अपना इंजाइम है, ये क्या करता है, सबस्ट्रेट के साथ लोक एंड की मैकेनिज्म से अपना वो बनाता है भैया। ठीक है, एक ईएस कंपाउंड बना लिया और फिर ये प्रोडक्ट में बदलता है। इतना तो आई थिंक आपको सबको पता ही होगा। अब क्या होता है जब इनिबिटर आता है ना, तो इनिबिटर क्या करता है, या तो जो ये है एस है, इसी को इनिबिट करने लग जाता है। मतलब क्या होता है, जो ये साइट है ना, मतलब कोई भी साइट रही होगी उसी साइट को compete करने लग जाएगा। ठीक है, उसी साइट को compete करने लग जाएगा। एक तो चीज ये है। दूसरा ये हो सकता है कि भैया इस साइट को compete ना करे, इस साइट के अलावा कहीं पे भी आगे अटैच हो जाएगा। ठीक है, और फिर आगे की चीज होगी। या फिर ये हो सकता है कि भैया वो ना एंजाइम वगैरह के साथ सबस्ट्रेट के ऊपर compete नहीं कर रहा, वो ईएस जो कंपाउंड अपना ईएस कंपाउंड है उसके ऊपर मतलब वो करेगा, लड़ाई करेगा। इस इन चीज मतलब इन जो भी तरीके उसके ऊपर तीन अपने आते हैं, एक कम्पिटिटिव, एक नॉन कम्पिटिटिव, एक अनकम्पिटिटिव। तो अभी जो लाइन बताऊंगा ना मैं भाई, वो सुन लेना। ठीक है, कम्पिटिटिव में क्या होता है, सबस्ट्रेट और इनिबिटर। कम्पिटिटिव ये लिख लो चाहे भाई, कि सबस्ट्रेट और इनिबिटर दोनों एक साइड के लिए compete करते हैं। अपना सबस्ट्रेट भी और इनिबिटर भी एंजाइम की एक साइड के लिए compete करेगा। ठीक है भाई, एक साइड के लिए compete करेगा, कौन से में, कम्पिटिटिव इनिबिशन में। ठीक, दूसरा पॉइंट आता है नॉन कम्पिटिटिव। नॉन कम्पिटिटिव में क्या होगा, जो मतलब साइट है ना उस पे अपना इनिबिटर बाइंड नहीं करता। जो भी अपना साइट रहती है जहां पे एंजाइम और सबस्ट्रेट जुड़ते हैं आपस में, वहां पे वो नहीं करता बाइंड। उसके अलावा कहीं और करेगा, कहीं और बाइंड करेगा, और उस जो सबस्ट्रेट की जो लोक एंड की मैकेनिज्म है ना उसकी शेप को चेंज कर देगा। ठीक है, दोबारा सुनो, जो सबस्ट्रेट वाली साइट है उस पे बाइंड नहीं करता इनिबिटर, वो कहीं और बाइंड करता है, और उससे फिर आगे दिक्कत पैदा होती है, वो कन्फर्मेशन चेंज हो जाती है और फिर आगे चीजें नहीं हो पाती। नॉन कम्पिटिटिव में क्या याद रखना है भैया, जो साइट है उसके ऊपर बाइंड नहीं करता। अगला आता है भैया अनकम्पिटिटिव। तीसरा पॉइंट क्या भैया, अनकम्पिटिटिव। इसमें क्या होता है कि भैया ओनली जो अपना ईएस है, ईएस बन गया ना जो अपना ये कंपाउंड, मतलब इंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, फिर ये ईएस पे जाता है और फिर ये ई प्लस पी हो जाता है। ठीक है, इस ई पे ही बाइंड होने वाला है, ई पे मतलब ईएस पर बाइंड होगा, ईएस इस वाली स्टेज पे। जबकि पहले क्या होने लग रहा था, इस स्टेज पे ही चीजें बिगड़ने लग रही थी। समझ में? कंपिटिटिव क्या भैया, सबस्ट्रेट की एक साइड, मतलब सबस्ट्रेट या एंजाइम कुछ भी मान लो, उसकी एक मतलब जहाँ पे कंबाइन होना है उसी के ऊपर लड़ाई होने लग रही है कंपिटिटिव के केस में। नॉन कंपिटिटिव के केस में क्या, उस साइड पे लड़ाई नहीं होने लग रही, उस साइड के अलावा कहीं और बाइंड होगा और इसकी कन्फर्मेशन बिगाड़ देगा, जिससे एंजाइम सबस्ट्रेट से कनेक्ट नहीं हो पाएगा और आगे प्रोसेस नहीं बढ़ पाएगी। और अनकम्पिटिटिव में क्या होता है कि भैया
बाइंड वाइंड हो गए, मतलब एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बाइंड हो गए, ईएस कंपाउंड बना दिया, अब जाके अटैक करेगा इनहिबिटर। ठीक है भाई, ये था अपना ये क्वेश्चन पूरा इसका बेसिक सा। देखो ये अभी 2-4 मिनट में ही मैंने समअप करने का सोचा है, ये मान लो एक टाइप से रिवीजन था। बेसिकली अगर पूरा देखना तो पूरी वीडियो देख सकते हो, वहां पे है। अब जितना मैंने समझाया उसके हिसाब से ना ये क्वेश्चन लगा के देख लो भाई, वो चीज लिख लेना अपना, और फिर ये क्वेश्चन, अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड ओनली टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। भैया ओनली टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, भैया यही तो बताया, अनकम्पिटिटिव ओनली ईएस जो कम्प्लेक्स है उस पर बाइंड होगा और कहीं बाइंड नहीं होगा, ये स्टेटमेंट इसका मतलब ठीक है। उसके बाद मैं इसको बड़ा करूं, हाँ बड़ा हो गया भाई, थैंक यू। हाँ, पहली स्टेटमेंट हो गई हमारी। दूसरी स्टेट है नॉन कम्पिटिटिव, मतलब दूसरे वाला, इनहिबिटर बाइंड ओनली एट ए डिफरेंट साइट फ्रॉम द सबस्ट्रेट। भैया डिफरेंट साइट पे ही बाइंड होता है नॉन कम्पिटिटिव, याद रख लेना दूसरे वाला इस हिसाब से। भैया पहली स्टेटमेंट भी ठीक थी, दूसरी भी। कम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड टू द सेम साइट एज ए सबस्ट्रेट, बिल्कुल ठीक भाई, यही तो चीज हो रही थी, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है भाई। और ये इसका मतलब जो भी ऑप्शन रहा होगा, डी, डी ऑप्शन है PQR, यही अपना आंसर है। तो थैंक यू वेरी मच, इसकी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर टाइम आपको परमिट कर रहा है तो पक्का देख लो भाई। थैंक यू वेरी मच भाई।